राधे दोस्तों, कैसे हैं? सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। कि आज मैं सुबह सुबह उठी हूँ, तो तकरीबन मैं 3:30 में उठ ही जाती हूँ, क्योंकि नवरात्रि चल रहा है तो सुबह में पूजा तो ज़रूरी रहता है। तो देखिए आज बहुत ही काम के साथ बहुत ही प्यारा मतलब कटिंग भी की हूँ और ब्लाउज भी सिली हूँ। तो आप सब बने रहिए मेरी ब्लॉग में, और उम्मीद है कि आप सब मेरे वीडियो को प्यार ज़रूर दीजिएगा। यही उम्मीद में डेली वीडियो डालती हूँ। कभी कभी होता है कि मन नहीं करता है कि नहीं भाई छोड़ो, जब कोई साथ ही नहीं दे रहा है तो क्या वीडियो डालूँ। कभी कभी मन मतलब ऐसा घबरा जाता है कि कहीं कहीं मतलब नहीं करते हैं वीडियो में काम। फिर भी कभी कभी लगता है कि नहीं, चलो भरोसा तो किया जा सकता है। अगर मतलब मन में विश्वास रख कर करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, डर तो लगा रहता है। तो आज देखिए मेरा वीडियो में बहुत ही मतलब आज काम के साथ आज बहुत ही काम पड़ा है हमको, आगे बताऊंगी। तो बने रहिए। अभी यहाँ पे मैं गई थी पूजा करने, तो पूजा करने साड़ी पहन कर गई थी, लेकिन फिर मैं सोची कि सूट पहन लेती हूँ, क्योंकि साड़ी पे काम ज़्यादा करने का नहीं आता है। और करती हूँ तो क्या होता है कि हरदम कल पर जाती हूँ तो प्लेट जो होता है नीचे का भीग जाता है, तो मुझे आदत मतलब ख़राब लगता है और दौड़ दौड़ कर खाना बनाना पड़ता है और आना पड़ता है। कल मतलब कहीं और है और मेरा जो खाना बनाती हूँ कहीं दूर है। तो यहाँ सूट पहनी, तब तक मेरे जो यहाँ पे लगाई हूँ भिंडी और नेनुआ, जो हमारे बिहार में घेवड़ा कहा जाता है। तो ये नेनुआ मतलब लगाई थी। तो वो झमड़ा क्या होता है कि यहाँ पे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, बड़े बड़े कोचिंग है यहाँ पे, तो जो बाइक और साइकिल लगाते हैं तो वो झमड़ा गिरा दिए थे। मेरा बच्चे हैं तो घर से मैं पुराने वाले घर से मंगाई थी। ये लकड़ी गिरा था, एक दिन का आंधी पानी आया था ना तो गिर गया था। तो वही लाए हैं। और तो बोले कि आप इस टाइम मत लगाइए, रहने दीजिए, शाम मतलब कल लग जाएगा, क्योंकि टाइम नहीं था और पूजा पाठ करने से लेट हो गया था। तो अभी मैं पोछा लगा कर गई थी, लेकिन फिर भी होता है ना कि रात में पोछा लगाती थी, लेकिन सुबह सुबह खाना बनाना पड़ता है तो मन नहीं मानता है कि एक बार और पोंछ ले। तो इसीलिए एक बार और पोछा लगा दी हूँ। और चाय बनाना है, क्योंकि अगर हम नहा लें और पूजा पाठ करके अगर चाय ना मिले तो वो एक अजीब सा भूख लगता है कि मतलब खाना नहीं खाए लेकिन मुझे कुछ भूल गए हैं खाने के लिए। तो वो जो अजीब चाय का भूख होता है ना, ये मुझे लत लग गया है। तो मैं चाय ना पीऊँ तो अजीब भूख लगता है, समझ में नहीं आता है। और मैं खाना बनाने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता है। तो मैं रात का थोड़ा सा दूध रख लेती हूँ, तो वही सुबह सुबह चाय बना लेती हूँ। और फिर बाद में मेरे बच्चे उठते हैं तो चाय का दूध ला देते हैं। तो अभी थोड़ा सा एक तेज़पात डाल देती हूँ, क्योंकि तेज़पात डाल देते हैं, इलायची नहीं था तो दूध मतलब दूध की तरह नहीं लगता है। मेरा आदत सा बन गया है। तो अगर तेज़पात ना हो, इलायची ना हो तो तेज़पात डाल देते हैं। आदि नहीं, मतलब हम लोग को आदि में डॉक्टर ने मना किया है, तो आदि मेरे घर में नहीं डलाता है, कुछ में भी नहीं। सब्जी हो चिकन हो मतलब कुछ में नहीं डलाता है, तो इसीलिए आदि नहीं आता है। तो ज़्यादा करके इलायची डाल के पीते हैं लोग। तो ये थोड़ा सा चाय बना दे रही हूँ और पी लूँगी, उसके बाद से खाना बनाऊँगी, क्योंकि मन नहीं करता है कि जब तक चाय ना पीऊँ खाना बनाऊँ। मुझे लेट हो जाता है भले, लेकिन चाय पीती हूँ तभी खाना बनाती हूँ। अब मेरा आदत सब बन गया है कि ऐसे मैं दूध को उड़ा उड़ा कर चाय बनाती हूँ, तो लगता है कि मेरे चाय में थोड़ा टेस्ट आ गया। अगर ऐसे मैं चाय का नहीं बनाऊँ तो लगता है कि मेरा चाय में टेस्ट आया ही नहीं है। तो इसीलिए मैं जितनी खौलाती हूँ, जितने चाय छन्नी से चलाती हूँ, उतना ही मुझे अच्छा लगता है। तो मैं अभी 2 कप ली हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी उठे नहीं हैं, नहाए नहीं हैं, तो यहाँ 2 कप ले ली हूँ। और यहाँ और तोप दी हूँ, क्योंकि बच्चे सब उठ गए हैं, अब नहाएंगे धोआएंगे।
तो यहाँ पे मेरे जो झमड़े दिख रहे थे, उस झमड़े पे घेवड़ा और फूल पत्तियाँ थोड़ा निकली थी कोढ़ी। तो उसी कोढ़ी को मैं सोच रही हूँ कि यहाँ आज सब्जी बनाऊँ फर्स्ट बार। तो निकला है, तो एक घेवड़ा एक और है, तो इसको रखी थी कि चोखा बनाऊँगी, लेकिन फिर भी बाद में याद आया कि नहीं, काट दे रही हूँ, गलेगा तो कम ही होगा। तो मैं यहाँ काट कर धो ली हूँ नेनुआ का। पता नहीं बाहर मतलब हर ज़िले में हर तरह का नाम रखते हैं लोग। हमारे यहाँ तो कोई नेनुआ कह देता है, कोई घेड़ा कह देता है, लेकिन बाहर में इसका अजीब-अजीब नाम सुनते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है। हम उतना बाहर गए नहीं हैं कि बाहर का सब्ज़ी, बाहर का कुछ का पता हो। तो हम सब अभी घर पे रहते हैं, बाहर नहीं उतना गए हैं, बाहर का सब्जियों को पता नहीं है कि इसी चीज़ का लोग अपने तरीके से अपने-अपने देशों में नाम रखते हैं। चीज़ वही होता है, आलू, भिंडी, घेवड़ा, गोभी सब चीज़ वही होता है, लेकिन नाम अलग-अलग लोग रखते हैं। तो जिसके जैसा नाम जिस देश में चलता है वैसे ही रखते हैं लोग। तो मेरे यहाँ इसका ऐसे ही मतलब इसका जो फूल होता है उसको लोग कोढ़ी कह देते हैं, और जो मतलब घेवड़ा का नेनुआ कोई कह देता है। तो मैं यहाँ जल्दी-जल्दी बना रही हूँ क्योंकि बच्चे को पढ़ने जाना है और आज भर स्कूल चलेगा, उसके बाद से बंद हो जाएगा। और मेरे बेटा भी चाय के लिए आ चुका है, यहाँ लड़ रहा है, तो उसको चाय नहीं देती हूँ जब तक पूजा ना करे, नहाए ना, तब तक चाय नहीं देती हूँ। क्या होता है कि बच्चों को पूजा करने से दिमाग में थोड़ा मतलब सुस्तियाँ रहती है और अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मैं अपने बच्चों को जब तक पूजा ना करे सब तब तक मैं चाय नहीं देती हूँ। उसके बाद से थोड़ा सा चाय देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती हूँ। तो यहाँ मैं लहसुन और मिर्चा को इस मतलब भुजिया बनाऊँगी, मसालेदार नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैं भुजिया ही ज़्यादा खाती हूँ। अगर नेनुआ का मतलब मसाला मुझे अच्छा नहीं लगता है तो ज़्यादा करके भुजिया ही बनाती हूँ। तो देखिए जीवन में क्या होता है कि हर चीज़ हर इंसान के पास नहीं रहता है। ऐसे ही मेरे भी जीवन है, हर चीज़ जो सोचते हैं वो नहीं होता है। अब भगवान कब देंगे ये नहीं मतलब जानते हैं, लेकिन प्रयास करती हूँ, कोशिश रखती हूँ जारी कि भगवान जैसे सबको दे रहे हैं वैसे मुझे भी दे। अभी तो किचन मेरे नहीं बना है, जैसे तैसे काम चला रही हूँ। अब आप सबको दुआ होगा और आशीर्वाद होगा तो हो जाएगा। कोशिश में लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं लोग। तो यहाँ पे नमक डाल दे रही हूँ। एक तरफ क्या है कि चावल बैठा दे ले रही हूँ कि चावल बैठा दी हूँ, आज सुबह में जो हमको घर पे नहीं रहना है, कहीं जाना है, तो सोच रही हूँ कि बच्चे क्या खाएंगे। रोटी तो मेरे बच्चे दोबारा खाते नहीं हैं, थोड़ा सा आटा लगा दे रही हूँ कि चावल हो जाएगा तो थोड़ा सा आटा लगा कर रोटी बना दूँगी। क्या होता है मैं गमले में आटा कम ही सानती हूँ, नहीं सानती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि थोड़ा सा आटा बड़ा सा गमला उसमें मतलब छिटा जाता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, जल्दी होता ही नहीं है। तो मैं एक छोटा सा पतीला लेती हूँ, उसी में आटा रखती हूँ और गोले करके उसको मतलब 2-5 मिनट में मैं उसको उसी में सान देती हूँ आटा को। मुझे पतीला में ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं कभी भी गमले में आटा नहीं लगाती हूँ, मैं पतीला में ही आटा सानती हूँ। आप सब बोलिएगा कि पतीले में आटा काहे सानती हूँ, नहीं मुझे अच्छा लगता है तो मैं सान लेती हूँ और जल्दी भी हो जाता है काम के सिवा। तो अब मैं बैठ गई हूँ, यहाँ ब्लाउज बन चुका है मेरा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लाउज का डिज़ाइन कैसा लग रहा है और ब्लाउज मैं कैसे बनाई हूँ। थोड़ा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, जो भी मेरे भाई बहन हैं, जो भी मेरे बहनें हैं, मुझे थोड़ा सा हेल्प की ज़रूरत है और उम्मीद है कि आप सब हेल्प ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ जो मेरी कस्टमर एक बना के दी थी वो उसके बहन देखी, तो उनके बहन भी बोली है कि दीदी हमें भी बनवा दो। तो आज मैं फिर इसका सब कुछ हो गया था, लेकिन डोरी नहीं बनाई थी, तो इसका डोरी चली हूँ बना दे रही हूँ कि लगा कर धर दूँ। बहुत सारा कपड़ा पड़ा हुआ है, हाँ डर भी लगा रहता है क्योंकि नवरात्रि है, चारों तरफ मतलब आवाज़ें आती हैं, बाजा बज रही हैं, डीजे उजे लगा है, तो डर रहता है कि कहीं मतलब इसमें कॉपीराइट का डर रहता है, इसीलिए जल्दी जल्दी वॉइस ओवर कर दे रही हूँ, थोड़ा सा टाइम मिलता है। तो देखिए डोरी बनाने का एक आसान तरीका आप सबको बताऊंगी कि जो भी मेरे बहनें, अगर आप मतलब इस
इस पे ट्राई कीजिएगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मेरा बताया हुआ तरीका क्या आप सबको अच्छा लगता है कि नहीं, मतलब लगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैं डोरी सील ली हूँ और डोरी सीलने का तो सील लूँगी, लेकिन जो मतलब डोरी पलाटने का तरीका है ना, वो देखिए आप कुछ मत लीजिएगा, नहीं कोई कील लीजिएगा, नहीं कोई पिन लीजिएगा, नहीं कोई तार लीजिएगा। एक सिंपल सा मशीन का जो भी सुई होगा आपके पास, नवा हो टूटा फूटा, मतलब उसमें मतलब नोखी हो, आप जो भी बेकार या अच्छा भी सुई ले सकती हैं, मशीन का ही ले सकती हैं। उसमें से 4 धागा 2 तह करके 4 मतलब 2 तह लगाइएगा तो 4 तह करके गाँठ बना लीजिएगा। अच्छे से उसको पीछे मतलब जो मोटा वाला भाग है उसको लगाकर अच्छे से आप डोरी को इतना आसानी से पलट सकती हैं क्योंकि हाथ छेदने का भी डर नहीं रहता है। आप जितना भी पतला चाहें उतना पतला आप डोरी को पलाट सकती हैं, लेकिन 4 तो धागा कीजिएगा क्योंकि मजबूती ज़रूरी रहता है। आप खींचोगी तो थोड़ा सा फंसा देना तो कपड़े में तो फंस जाता है। ऐसे फिंगर में ले लीजिएगा आप, मतलब जो भी धागा बचेगा, और 2 फिंगर से आराम आराम से डोरी को आप पलट सकती हैं। कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप पलट सकती हैं डोरी को। तो देखिए कितना सुंदर मेरा डोरी हो चुका है। आप एक बार ट्राई करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा हमको कि आपको डोरी पलटना सही आ गया कि नहीं। तो कितने मेरे बहनें हैं कि तार से पलटती हैं लो, या मतलब कुछ कुछ से पलटती हैं, लेकिन मेरा जो अनुभव है मैं शुरू से ऐसे ही करती हूँ। आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं शुरू से ऐसा ही पलटती हूँ, या अगर आपके पास मशीन की सुई ना हो तो आप जो तुरपाई करती हैं उस सुई से भी हो सकता है। उस सुई को बस घुमाकर मतलब डोरी उलाट लीजिएगा, क्योंकि नोक ही जाकर फंस जाता है, तो उस सुई को घुमा लिया जाता है तो उससे भी हो जाता है। तो मैं इजीली इसी से कर लेती हूँ, और मैं सारी काम करने के बाद मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मार्केट भी मुझे जाना है। और देखिए वो जो गिट्टी रखने वाले बनाई हूँ ना, वो मुझे बहुत मतलब गिट्टी रखने का आराम देता है, और मेरी बेटी साथ में लगी रहती है। जब भी मैं सिलाई करती हूँ या वीडियो बनाती हूँ, मेरी बेटी वहाँ से हटेगी नहीं और साथ में अपन ज़रूर करती है, जो मन में आता है करती है, मुझसे बातें करती है। बच्चे क्या है, किसी को बच्चे मन लगाने में बहुत मतलब साथ देते हैं। अगर आप घर पे अकेले हैं तो आपको मन ज़रूर, देखिए वो हम ध्यान नहीं दिए हैं, लेकिन वो वीडियो में कैसे कैसे कर रही है हम उतना ध्यान नहीं दिए हैं, लेकिन उसको पता है वो ऐसे करती है। देखिए इतना बाद में मैं देख कर हंसी हूँ ना कि कहे, आप देखेंगे कि बच्ची है लेकिन उसको लग रहा है कि वीडियो चल रहा है। तो मैं यहाँ पे अच्छा से करके 3 गो मैं फूल बना दूँगी, और देखिए कस्टमर का जितना भी बढ़िया काम आप करके दीजिएगा ना, उतने आपका फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा, और कस्टमर जितने अच्छे काम पाएंगे उतने आपका कामों को सराहेंगे और एक दूसरे को दिखाएंगे।